लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 17। आज हम लोग पढ़ेंगे HCF और LCM। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स और LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट मतलब ग्रेटेस्ट नंबर या कॉमन फैक्टर्स और स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब आप लोग को मालूम है फैक्टर्स क्या होता है और मल्टीपल्स क्या होता है। फैक्टर में आप लोग को क्या करना है, कोई भी नंबर है वो डिवाइड हो जाए किसी भी टेबल से, मतलब डिवाइड, जैसे 9 है, 9 2 के टेबल में जाता है या 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता। किसके में हो जाएगा, ये 3 के में जाएगा। तो ये फैक्टर्स होंगे। और मल्टीपल्स क्या होगा, आपका 9 का पूरा टेबल लिख देना। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 20 और इसमें आपको डिवाइड करके देखना है। तो ये फाइंड HCF ऑफ 9 एंड 12, यानी कि ये फैक्टर्स निकलना है। तो फैक्टर्स ऑफ 9 आर, तो 9 का फैक्टर्स क्या क्या होगा। पहले तो आप 1 और 9 तो आपका मतलब कंपलसरी है, ये आएगा ही। ऐसे 12 का भी 1 12 जरूर आएगा। अब इसके बीच में देखना है, तो 1 के टेबल में चला गया 9, फिर 2 के टेबल में जाएगा 9, 2 से डिवाइड होगा 9, नहीं होगा। फिर 3 के में देखो 3 3 ज़ा 9, यानी कि 3 से डिवाइड भी हो जाएगा और टेबल में भी आता है। फिर 4 5 6 7 8 किसी के में भी डिवाइड नहीं होगा। और फिर 9 के मैं बोली ना 1 और 9, मतलब 9 है तो 1 9 जरूर आएगा। तो इसका फैक्टर्स आ गए 1 3 एंड 9। फिर फैक्टर्स ऑफ 12 आर, फिर से 1 लिख लेंगे। अब ये 12 2 के डिवाइड हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, यानी कि टेबल में भी आ रहा है 2 6 ज़ा 12, तो 2 आ जाएगा। फिर 3 के टेबल में 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, तो ये 3 लिख देंगे। फिर 4 के टेबल में भी आता है 4 3 ज़ा 12, तो 4 लिख देंगे। 5 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 5 के लास्ट डिजिट आपका 0 5 0 5 ऐसा रहता है, तो इधर 2 है तो ये नहीं जाएगा। फिर 6 के टेबल में भी आता है, 6 2 ज़ा 12, डिवाइड भी हो जाएगा। फिर 12 का 12, मतलब 1 12 आपका आएगा है कोई भी नंबर। अब इसमें हम पहले क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर्स, मतलब 9 और 12 के में कौन सा नंबर रिपीट हुआ है। तो देखो 1 आपका रिपीट हुआ है, यहाँ भी 1, तो 1 लिख देंगे। फिर 2 है, यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 3 इधर है, इधर भी 3 है, तो हम 3 लिख दें। तो ये कॉमन फैक्टर्स हो गया। अब बोल रहा है HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट HCF ऑफ 9 एंड 12, 1 3 में हाईएस्ट कौन सा है, मतलब ग्रेटेस्ट कौन सा है, 3। तो ये आंसर आ गया 3। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज है आपका 8080। फिर से एक और एग्जांपल बता रही हूँ, फाइंड HCF ऑफ 18 एंड 27। फिर वैसे लिखेंगे सॉल्यूशन फैक्टर्स ऑफ 18 आर। अब 18 1 तो आप लिखोगे, 18 भी लिखोगे, लेकिन बीच का अब ये 2 के टेबल में जा रहा है, यानी कि 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 6 ज़ा 12 होता है, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, मतलब 2 के टेबल में जा रहा है। फिर 3 के टेबल में भी जा रहा है, यानी कि 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 6 ज़ा 18। फिर 4 के में जाएगा, नहीं जाएगा। 5 के में नहीं जाएगा। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, यानी ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। फिर 7 8 से होगा, नहीं होगा। फिर 9 से होगा, 9 2 ज़ा 18, और 18 आ ही जाएगा आपका, मैं पहले ही बोली हूँ। फिर 10 11 12 किसी से नहीं जाएगा। फिर ऐसे 27 आ, फिर 1 वैसे लिख देंगे, 1 सब में लिखना है। फिर देखो अब ये 3 के टेबल में जा रहा है, 3 9 से 27, तो 3 आ जाएगा। फिर 4 5 6 7 8 किसी के भी टेबल में ये नहीं जा रहा, यानी कि ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। फिर 9 से होगा, 9 3 से 27, तो 9 लिख दिए। फिर 27 तो लिखना ही आपको। फिर 9 के बाद तो मतलब आपको 2 से 9 10 तक आपको देखना है टेबल, ठीक है। तो ये 27 लिख दिया। अब इसमें कॉमन कौन कौन से आपके देखो, 1 इधर भी आए इधर भी आए, तो ये 1 हो गया। 2 नहीं आया है तो 3 आया है, 3 लिख देंगे। फिर 9 आया है, फिर और कोई नंबर्स नहीं आया, तो लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ, किसका कॉमन फैक्टर्स, 18 एंड 27 का। 18 एंड 27 आर 1 3 9। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, मतलब इसमें हाईएस्ट कौन सा है, 9। तो ये आपका आ गया HCF ऑफ 18 एंड 27 इज 9। ओके, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स है। तो एक क्वेश्चन मैं अभी एग्जाम्पल 3 और LCM बाद में बताती हूँ, अब हाईएस्ट बताती हूँ। तो एक्सरसाइज 5.3 का देखो, फाइंड द HCF ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स बाय फाइंडिंग कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर HCF, तो पहले हम 8 एंड 12 का निकालेंगे, ठीक है।
तो कैसे निकालेंगे, पहले आप लोग देखो, ऐसे ही आप लोग लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 8। किस किस के में जाएगा 8, पहले तो आप सीधा 1 लिख लो, मैंने बोला है पहले 1 लिख लो। फिर 2 के टेबल में जाएगा, 2 4 8 यानी कि डिवाइड हो जाएगा, तो 2। फिर 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 4 2 8 मतलब डिवाइड हो जाएगा। फिर 5 से तो हो जाएगा क्यों नहीं, क्योंकि 0 5 आता है। फिर 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से, 8 1 सा 8। फिर 9 1 कुछ नहीं आएगा। तो ये आपका आ गया फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1 2 4 8। अब नेक्स्ट है आपका 12, फैक्टर्स ऑफ 12। ये फैक्टर्स है, इस मतलब डिवाइड करना है, और मल्टीपल्स बोलने से सीधा टेबल लिखना है। तो फैक्टर्स ऑफ 12, फिर से 1 पहले लिख देंगे। फिर 2 के टेबल में जा रहा है, 2 6 12 तो 2 आएगा। फिर 3 के भी टेबल में जाता है, 3 4 12। फिर 4 के में भी जाएगा, 4 3 12 यानी 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। फिर 5 के में नहीं जाएगा, 6 में जाएगा, 6 2 12। फिर 7 में नहीं जाएगा, 8 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा। तो ये आपके 1 2 3 4 6 के आ गया फैक्टर्स ऑफ 12 आर। तो फिर लिख देंगे हम कॉमन, अब इन दोनों में कॉमन ढूंढना है आपको, कॉमन फैक्टर्स ऑफ किसका, 8 एंड 12 का। ऐसे पूरा लिखना है आपको कॉपी में। 12 आर क्या क्या है आपका कॉमन फैक्टर्स, देखो 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 1 लिख देंगे पहले। फिर देखो 2 आ रहा है, 2 भी आ रहा है, तो 2 लिख देंगे। फिर और क्या आ रहा है आपका, 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है, ये दोनों में 4 आ रहा है, तो 4 लिख देंगे। तो ये आपका कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 12 का 1 2 पर। अब इसमें बोल रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो लिख देंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ किसका, 8 एंड 12 का। 12 इज क्या है, ग्रेटेस्ट हाईएस्ट क्या है आपका, 4, तो ये आ गया 4। फिर एक और क्वेश्चन समझा रही हूँ। अब 8 एंड 24, यहाँ 14 एंड 21 करते हैं। 8 एंड 24 आपका भी वैसे करना है, 14 एंड 21, तो 14 एंड 24 सॉरी 21 है, 14 एंड 21, ठीक है। तो फिर से वैसे ही लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 14, फिर से वैसे ही 1 लिख देंगे, 1 तो आपको लिखना ही है, और 14 भी आपको लिखना है, वो लास्ट में लिखेंगे। अब देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 7 सा 14 यानी कि 2 आएगा। 3 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, 3 4 सा 12 होता है, 3 5 सा 15 नहीं आएगा। फिर 3 के बाद 4 से भी होगा, नहीं होगा। 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से, 7 2 सा 14 तो 7 आएगा। फिर 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, लास्ट में यहाँ जाएगा आपका 14 के टेबल में जाएगा ना, 14 1 सा 14। फिर फैक्टर्स ऑफ 21, अब 21 फिर से 1 लिख देंगे, 21 भी आप लास्ट में लिखा। अब यह 1 में 2 से जाएगा, कि ये तो ऐसे ही ऑड नंबर है, तो 2 के टेबल में तो जाएगा ही नहीं। 3 के में जाएगा, 3 7 से 21 तो 3 लिख देंगे। फिर 4 के 5 6 किसी में नहीं जाएगा, सीधा 7 के टेबल में जाएगा, 7 3 से 21, और किसी में जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये आपका कॉमन फैक्टर्स ऑफ 14 एंड 21 आर क्या हुआ, देखो 1 1 आ रहा है, फिर 7 7 आ रहा है, तो 7 इसमें हाईएस्ट आपका क्या हो गया ऑफ 14 एंड 21 इस क्या आएगा, हाईएस्ट कौन सा है, 7, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 14 एंड 21 आपको समझा दी। अब 35 एंड 70, ये लास्ट क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ, फिर आप लोग खुद प्रैक्टिस करना। तो 35 एंड 70, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो मैंने निकाल के रखा है। तो फैक्टर ऑफ 35 का पहले 1 लिख लेंगे, फिर 5 के टेबल में जाएगा, 5 2 3 4 के में नहीं जाएगा, लास्ट में ऑड नंबर है तो इसलिए जाएगा ही नहीं।
5 के टेबल में जाएगा 5 7 ज़ा 35 यानी कि डिवाइड हो जाएगा 5। फिर 6 है नहीं जाएगा 7 में, 7 5 ज़ा 35, फिर 35 लास्ट, फिर किसी से नहीं जाएगा। ऐसे फैक्टर ऑफ 70 1 का आप लिखोगे। फिर 2 से 70 को आप डिवाइड करके देखो। अब टेबल तो आप लोग इतना नहीं याद कर पाए, तो 70 डिवाइड फैक्टर है तो डिवाइड ही करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 7 में 6 गया 1, यहाँ 0 हो गया, 2 5 ज़ा 10। तो कितना आया, मतलब ये 2 के टेबल में जाएगा तो यहाँ लिख देंगे 2। फिर 3 के में जाएगा नहीं जाएगा, 5 के में जाएगा, 5 से डिवाइड करके देखो तो 5 1 ज़ा 5, तो 7 में 5 गया 2, 5 4 ज़ा 20, मतलब ये जाएगा। फिर 7 के में भी डिवाइड हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 और 0, तो 7 के में, फिर 10 में भी जाएगा, 10 7 ज़ा 70। फिर 12 के में, 12 से भी डिवाइड, 12 के टेबल में भी जाएगा 12 5 ज़ा, ऐसे आप लोग को करके देखना है। तो ये 12 में भी जाएगा। फिर 35 आ जाएगा, 35 से भी होगा, मतलब आप लोग डिवाइड करके ऐसे आप लोग कर लोगे। आपको कंफ्यूज होता है तो 70 डिवाइड 1 70, फिर 70 डिवाइड 2 कितना आएगा 35, फिर 70 डिवाइड किसे 3 से नहीं जाएगा क्योंकि आप करके देखना नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, तो फिर 5 से करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। फिर 70 के डिवाइड में 7 जाएगा, 6 में भी नहीं जाएगा तो 10। फिर 70 डिवाइड 8 कर नहीं जाएगा, 9 नहीं जाएगा, 10 किसी से नहीं जाएगा, तो स्टॉप कर दो। तो फैक्टर्स क्या क्या हो गए आपके ये वाले 1 2 5 7 10 14 35 70। तो ये ऐसे लिख दोगे 1, ये देखो लिखा हुआ है ना, 1 2 5 7 10 14 35 70, तो ये आपका आ गया 1 2 5 7 10 12। 12 भी आएगा, मैं नहीं लिखी हूँ लेकिन आप लोग लिख लेना, मतलब ये 12 भी जाएगा 35 70। ठीक है बेटा, ये 12 में नहीं जाएगा, ठीक है, इसको मत लिखना आप लोग। फिर 35 70, तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 70, 35 एंड 70 का, तो इसमें देखो 1 1 आया, 1 लिख देंगे, 5 आया आपका, ये इधर भी है इधर भी 5, फिर 7 भी आया आपका, इधर लिख देंगे, और 35 भी आया है, देखो इधर भी आए इधर भी आए 35। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन सा हो गया आपका, मतलब सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या हो गया आपका 35। कॉमन फैक्टर्स 1 5 7 35 होगा, ठीक है।